हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सेहत की, यानी भोजन की, यानी विटामिन्स की। हम जो फूड लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये दो तरह के होते हैं। एक वो जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। जबकि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिनकी शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स और मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ये बहुत कम मात्रा में शरीर को चाहिए, लेकिन इनकी डिफिशियंसी होने पर शरीर में अनेक तरह के डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हें डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। हम जब कमजोरी महसूस करते हैं तो हमें विटामिन्स लेने की सलाह दी जाती है और हम मेडिकल स्टोर से जाकर मल्टीविटामिन्स ले आते हैं और उनका सेवन करने लगते हैं, लेकिन ये अधिक मात्रा में भी नुकसानदेह होते हैं। तो अगर हमें विटामिन्स की सही जानकारी है तो भोजन से ही इनकी कमी को पूरा किया जा सकता है। तो आज बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स दो तरह के होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो जल में घुल जाते हैं, और फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो जल में नहीं घुलते हैं, ये ऑयल में सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को शरीर में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जबकि जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं उनको आप हफ्तों तक या फिर महीनों तक भी शरीर में स्टोर करके रख सकते हैं। 13 इसेंशियल विटामिन्स होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी हैं, जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के। फैट सोल्यूबल विटामिन्स की बात करते हैं, विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। ये हमारे विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी विटामिन ए की डिफिशियंसी होने पर हमारा विजन इफेक्ट होता है। हमें नाइट में यानी अंधेरे में बहुत अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है। इसे रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन ए की डिफिशियंसी होने पर हमारी आईज ड्राई हो जाती हैं और क्लाउडी हो जाती हैं। ये रेटिनॉल की फॉर्म में हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिल जाता है और कैरोटीनॉइड्स की फॉर्म में हमें प्लांट से मिलता है। अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वो विटामिन ए की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। विटामिन ए हमें कैरेट में, स्वीट पोटैटोज में, बीट रूट में, ब्रोकली में आसानी से मिल जाता है। साथ ही ये हमें सभी डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल जाता है। घी, कर्ड, मिल्क एंड चीज सभी में विटामिन ए प्रेजेंट रहता है, तो इसकी कमी शरीर में ना होने दें। अब बात विटामिन डी की करते हैं। इसे कैल्सीफेरोल कहा जाता है। ये हमारी बोन के फॉर्मलाइजेशन के लिए एसेंशियल होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं और उन एक्टिविटीज के लिए हमें कैल्शियम चाहिए होता है। ये कैल्शियम हमारी बॉडी बोन से ले लेती है अगर इसकी डिफिशियंसी हो। तो कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, इसके लिए विटामिन डी इसेंशियल है। यानी विटामिन डी की प्रेजेंस में ही कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के यानी बोन्स के फॉर्मलाइजेशन के लिए जरूरी है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी और रिकेट्स हमें हो जाएगा, यानी जिसे सूखा रोग कहते हैं। इसमें बोन्स कमजोर भी होती हैं और तिरछी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो बॉडी में हमें जो कैल्शियम है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जरूर लेना है। ये हमारी स्किन सिंथेसाइज कर सकती है सन की अल्ट्रावायलेट रेज से। जनरली शरीर में विटामिन डी की कमी पाई जाती है,
तो इसके लिए मिल्क लें, डेयरी प्रोडक्ट्स लें, मशरूम लें, मखाना में भी ये पाया जाता है। साथ ही कॉड लिवर ऑयल में, लीवर में जो नॉन वेज लेते हैं वो विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई की एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे स्किन के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल होता है। इसकी डिफिशिएंसी होने पर इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। साथ ही हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और जेनिटल ऑर्गन्स की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती है। ये सभी लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, सीरियल्स में मिलता है और ऑयल्स में प्रेजेंट होता है। आलमंड्स में और नट्स में भी ये प्रेजेंट होता है। विटामिन के इसेंशियल है कैल्शियम की बॉन्ड से बॉन्डिंग के लिए। ये कुछ ऐसी प्रोटीन की सिंथेसिस में भी जरूरी होता है जो कि ब्लड क्लोटिंग का फंक्शन करती हैं। तो इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है, साथ ही बॉडी में ब्लीडिंग हो सकती है। ये हमें मिल जाता है सभी लीफी वेजिटेबल्स में, पंपकिन में, फिग में, नट्स में। वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करते हैं। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे विटामिन से मिलकर बना है। विटामिन बी1 की बात करते हैं जिसे थायामिन भी कहते हैं। ये हमारी न्यूरल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डिफिशिएंसी होने पर न्यूरल डिजीज हो जाते हैं, भूलने की बीमारी हो जाती है और कई बार तो ये कॉम्प्लेक्स न्यूरल डिजीज भी कॉज करता है। तो इसकी डिफिशिएंसी ना होने दें। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए भी एसेंशियल है। ये हमें होल ग्रेन्स में मिलता है, यानी छिलके वाले सीरियल्स में मिलता है। इसके लिए हमें चोकर सहित आटे को खाना चाहिए। साथ ही ब्राउन राइस में ये मिल जाता है, कॉलीफ्लावर में, पोटैटो में, ऑरेंज में, एग में भी विटामिन बी1 हमें मिलता है। विटामिन बी2 यानी राइबोफ्लेविन की बात करते हैं। ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, साथ ही फूड मेटाबॉलिज्म के लिए इसेंशियल है। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन इन लिप्स एक कॉमन प्रॉब्लम है। साथ ही फिशर हो जाते हैं लिप्स के कॉर्नर में दोनों साइड पर। तो ये विटामिन हमें इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इसकी डिफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है बनाना, मिल्क, एग और डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सभी लीफी वेजिटेबल्स इसके लिए एसेंशियल होती हैं। विटामिन बी3 की बात करते हैं जिसे नियासिन कहते हैं। ये सेल की प्रॉपर ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। ये बॉडी की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। इसकी डिफिशिएंसी होने पर प्लेग्रा डिजीज हो जाता है, डायरिया हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और स्टमक अपसेट हो जाता है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, नट्स लें, आलमंड्स लें, ब्रोकली लें, साथ ही एग और डेयरी प्रोडक्ट्स लें। बात करते हैं विटामिन बी5 की जिसे पेंटाथोनिक एसिड भी कहते हैं। ये भी फूड मेटाबॉलिज्म के लिए इसेंशियल है और ये भी हमें लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स और फ्लैश, एग और फिशेस में मिल जाता है। इन सभी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी विटामिन प्रेजेंट रहते हैं। विटामिन बी6 की बात करते हैं यानी पायरिडॉक्सिन की। ये हमारी बॉडी में ब्लड की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी होने पर हमें एनीमिया होने की संभावना रहती है और ये हमें मिलता है बनाना, चिकपीस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, एग, लेंटिल्स में। बात करते हैं विटामिन बी7 की यानी बायोटिन की। ये एसेंशियल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए। और अगेन इसकी कमी होने पर भी हमें एनीमिया, इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकते हैं। और ये हमें अगेन फिर से मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, लेंटिल्स में, टोफू में, ब्रोकली में। जितने भी टमाटो, पोटैटोस यानी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, साथ ही एग, मीट, ऑयल, इन सब में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहते हैं।
विटामिन B9 की बात करते हैं यानी फॉलिक एसिड। ये प्रेगनेंसी में बहुत एसेंशियल होता है क्योंकि ये डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसकी कमी होने पर जो न्यू बॉर्न है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आरएनए डीएनए की सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है फॉलिक एसिड, और ये हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, डेयरी प्रोडक्ट से, नट्स से, तो फ्लैश से, एग से, डेयरी प्रोडक्ट से। इन सभी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी विटामिन प्रेजेंट रहते हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की, जो कि साइनोकोबाइलिन जिसका केमिकल नेम है, और ये एसेंशियल है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे ब्लड के फॉर्मेशन के लिए। इसकी कमी होने पर हमें एनीमिया हो जाता है, साथ ही न्यूरल डिजीज हो सकते हैं। और अगेन ये हमें मिलता है सभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में, एग्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, नट्स में। तो ये सारे विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल हैं और इन्हें हम डिफरेंट फूड सोर्सेज से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। एस्कॉर्बिक एसिड इसे कहते हैं। ये बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इसकी कमी होने पर, बाकी सभी विटामिन के होने पर भी हमारी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। हमने 10th क्लास में ही एक स्टोरी पढ़ी थी कि बहुत सारे लोग एक शिप पर गए, उन्हें 2-3 महीने शिप में रहना था। उन्होंने सारे फूड्स लिए, लेकिन फिर भी उनमें से अधिकतर अपनी डेस्टिनी पर पहुंचने से पहले ही जिंदा ना रह सके, क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई थी। विटामिन सी हमारी बॉडी में कोलेजन प्रोटीन के लिए एसेंशियल है, यानी जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके फॉर्मेशन के लिए विटामिन सी जरूरी है। ये हमारी गम हेल्थ के लिए, हमारी मसल्स हेल्थ के लिए, हमारी ब्लड के लिए, बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। और ये हमें मिलता है सभी खट्टे फलों में, यानी हमें ऑरेंजेस में, मौसमी में, नींबू में, टोमेटोज में, ग्रीन चिलीज में हमें विटामिन सी मिल जाता है। तो विटामिन सी की कमी बॉडी में कभी ना होने दें। और क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, तो इनकी रेगुलर एक डाइट आप समय पर लेते रहें, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर करके तो नहीं रखे जा सकते हैं। तो मैं समझती हूँ अब आप विटामिन को अच्छी तरह से समझते हैं, और अब आप अपना फूड लेते समय ध्यान रखेंगे कि उसमें विटामिन भी शामिल हो। बेटर लाइफ के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे, और इस सफर में आप मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।